नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। एक सवाल, आप जानते हैं लड्डू गोपाल नाम कहाँ से आया? लड्डू गोपाल आकृति मूर्ति, ये जो प्यारी सी छवि है जिसे देखते के साथ ही मन मोह लेती है, ये कहाँ आई? ये सबसे पहले किसने देखी थी? और ये कैसे शुरुआत हुआ था? नामकरण किसने किया था? बहुत सारी बातें हैं। हम प्रेम तो करते हैं, हमारे ईश्वर मतलब दिल से लगाए रखते हैं हम लड्डू गोपाल जी को, लेकिन वास्तव में शुरुआत हुई कहाँ से थी? चलो आज बताता हूँ। जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए ख़ास एक स्पेशल वीडियो हो सकती है। जो पुराना परिवार है वो तो जानता ही है कि हर तरह की कहानियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। पहले लिखिएगा जय श्री लड्डू गोपाल जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह, और आए और सब्सक्राइब नहीं करा तो मुझे वजह ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो वो वाला ग्रोथ जो मैं सोच बैठा हूँ वो हो नहीं रहा। पता मतलब तो ईश्वर की कृपा है, जब होगी तो होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कृपा आप भी कर दो। सब्सक्राइब कर दिया करो जब आते हो और अच्छी लगती है तो। आते हो, देखते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब करोगे नहीं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। तो इस कसर को पूरी करने के लिए फीडबैक दे दो, मुझे बता दो क्या करना है, ठीक है? तो शायद मैं आपको अपने से जोड़ता हूँ। कहानी ब्रजभूमि से है। बहुत समय पहले की बात है। एक पिता अपने पुत्र के साथ, जिनका नाम कुंभन दास और बेटे का नाम रघुनंदन था, ये अपने गांव रहते थे। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक ही बात पता थी, कन्हैया से लगाव, कन्हैया से प्यार, कृष्ण जी को रात दिन पूजना, क्योंकि उनके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। और ये बात सच भी है कि अगर आप एक बार कन्हैया से जुड़ गए तो उसके बाद जीवन में आपको बहुत सारी ये जो आपकी मनोकामनाएं, ये मिल जा, वो मिल जाए, ये हो जा, वो हो जाए, से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो कुंभन दास जी हैं, ये जहाँ पूजा करते थे, जिस मंदिर में पूजा करते थे, कन्हैया की आरती करते थे, उन्हें भोग लगाते थे, इनसे दूर नहीं जा पाते थे। इन्हें जाना ही नहीं होता था। मतलब कि अगर मैं पल भर के लिए भी इधर उधर हो गया तो मेरे प्रभु को जो मैं भोग लगाता हूँ ये समय से नहीं लगेगा, वो खा नहीं पाएंगे, वो भूखे रह जाएंगे। और मन में बहुत सारे इसके मतलब सवाल आते थे कि उनके इस भोजन के वक्त में देरी ना हो, मतलब पल भर की भी देरी ना हो, इसलिए वो ओझल ही नहीं होते थे, कन्हैया के सामने ही रहते थे। घर गए, पूजा पाठ करी, वापस आ गए, कन्हैया के यहाँ पे धूप आरती करी, उनके भजन कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ भंडारा कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, खा रहे हैं, और सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। और ये ना जाने कब से चल रहा है। एक बार की बात है कि कुंभन दास जी को इनकी इस कार्यकुशलता को देखते एक जगह से न्योता आया कि आपको हमारे गांव आकर, हमारे घर आकर एक पूजा करनी है। इन्होंने मना क्यों नहीं करा? क्योंकि कन्हैया के लिए है, कृष्ण जी के लिए है, और उन्हें ये मना करना उचित नहीं लगा कि अब मैं मना कैसे करूं। अगर कन्हैया जी के लिए कुछ मैं अपनी तरफ से कर पाऊं तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क है कि अगर मैं गया तो यहाँ भोग कैसे कन्हैया को लग पाएगा? इतने दिन क्या ये भूखे रहेंगे? तो यहाँ रघुनंदन जी ने क्या कहा कि पिताश्री आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ कन्हैया के लिए मैं हूँ। मैं जैसे आप पूजा पाठ करते थे ऐसे पूजा पाठ करूँगा, जैसे आप भोग लगाते थे मैं ऐसे भोग लगाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा तुम कर पाओगे, तुम छोटे हो, तुम कहाँ पूजा कर पाओगे, भोजन करवा पाओगे? अरे मैं बिल्कुल कर दूंगा। यहाँ थाली तैयार होकर आती है, मैंने कन्हैया के सामने रखनी है और बोलना है कि ईश्वर आओ भोग लगाओ। जब वो भोग लगा देंगे तो फिर मैं वो सब में थोड़ा बहुत प्रसाद जैसे आप बांटते हो ऐसे बांट दूंगा और मैं भी खा लूँगा। पक्का तुम कर लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए। चलो जी फिर ठीक है, मतलब सोच लो, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ। उन्होंने कहा आप निश्चिंत होकर जाओ, मन पर किसी भी तरह का भार नहीं रखो, आप सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के गुणगान करो, जय श्री कृष्णा। पिताजी चल दिए। पिताजी ने कहा ठीक है, मेरा बच्चा शायद बड़ा हो गया है, लेकिन ये बच्चा भी छोटा है जिसको इतना बड़ा कार्यभार दे दिया गया है, ये छोटा है। अब जी पहला दिन था, ये गए और कन्हैया के सामने थाली रख दी और उसमें भोजन था। भगवान जी आओ भोग लगाओ। भगवान जी तो आ ही नहीं रहे। इसे बड़ा अजीब लग रहा है। इनने 2-3 बार और कहा कन्हैया आओ भोग लगाओ, नहीं आया कन्हैया।
अरे कृष्ण जी आइए, भोग लगाइए, मतलब ये तो गलत बात है, अगर आप ऐसे नहीं आएंगे तो मेरे पिता जो कि कुंभन दास जी हैं ना, वो गुस्सा हो जाएंगे और मुझे कहेंगे कि भाई तूने कन्हैया को सही टाइम पर यानी भोजन नहीं कराया। आओ भोग लगाओ ना। अब ये कहकर पलटा है, उस थाली में अब कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत बचा था। ये बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह, यानी कि भगवान जी ने भोग लगा लिया। अगला दिन हुआ, इसके पिताजी का यहाँ पर आने में अभी 4 दिन बचा है, मतलब वो 4 एक दिन की पूजा पर गए हैं। अगले दिन फिर से जी थाली रखी गई, तो ये वहाँ पर बैठ गया और कहने लगा भगवान जी आओ भोग लगाओ, कृष्ण जी आओ भोग लगाओ। तो तभी क्या देखता है, दरवाजे से एक बहुत तेज जिसके चेहरे पर बालक के मतलब घुटना चलता हुआ आया और थाली के पास आके धड़म से बैठ गया। अब उसने भोजन करना शुरू कर दिया। पहली बात तो इतने छोटे बालक के दांत तो होते ही नहीं है, छोटे छोटे से ही होते होंगे, अगर होते होंगे तो बहुत ही तिनक तिनक से, जैसे चूहिया के। अब इन्हें जी पूरा भोजन करा, थोड़ा बहुत छोड़ दिया और चला गया मुँह पहुँच के। ये बड़ा खुश हुआ कि कन्हैया है। अगला दिन फिर से हुआ, इसने घंटी बजाई, कन्हैया भोग लगा और वो छोटा सा बालक फिर से आ जाए, वो खाना खाए और चला जाए। भाई ये तो बड़ा आनंदमय है, यानी पिताजी जो है इतने साल से, इतने वर्षों से इस बालक को खिला रहे, क्या बात है। भगवान जी ऐसे दिखते हैं, इसे तो बहुत आनंद आ रहा है। अब इस बच्चे का ये इंतजार करता था, क्योंकि 2 बार भोग लगता है, शाम को भी ये बच्चा आ जाता था, सुबह भी भोग लग रहा है और शाम को भी भोग लग रहा है। अगला दिन हुआ, इनके पिताजी भी आ गए। अब भोग लगाने को दी थाली कि जा बेटा भोग लगा दे। ये गया, इसने रखा और ये अपने काम में लग गया। मंदिर में इसे पता है कि बालक आएगा, वो खाएगा, चला जाएगा, अपने काम में लग गया। अब पिता ने आवाज़ दी कि भाई अगर भोग लग गया हो तो ले आ, यहाँ पर सभी को भाई प्रसाद वितरण करना है। अब प्लेट में थोड़ा थोड़ा तो बचा था, उसने वही ले जाकर सब में मिला दिया। पिता ने कहा कि नहीं, भोजन कहाँ है। वो कर गए ना, भगवान जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, और वो जब चले जाते हैं तो ये जो बचता है यही मैं सभी प्रसाद में मिला देता हूँ। बेटा तू अपना झूठा भगवान का बताकर यहाँ पर सबको ऐसे खिला रहा है, ये अच्छी बात है क्या। मैंने नहीं खाया और मैं सबके खाने के बाद खाता हूँ, आप मुझे मत कहो, मैंने सच में नहीं खाया। तो यहाँ कुंभन दास जी को गुस्सा आ गया कि पहली बात तू ये गलत कर रहा है, ईश्वर का नाम लेकर, कन्हैया का नाम लेकर तू लोगों के साथ ये गलत काम कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान जी आते हैं। अरे क्या बोल क्या रहा है तुझे पता है कि मतलब तू प्लेट रख के आता है और भगवान जी आ रहे हैं खाना खाने। अरे आते हैं, इतने दिन से मैं खाना खिला रहा हूँ, मुझे पता है, और आप ऐसे नाराज़ हो रहे हो जैसे कि आपने नहीं देखा। कौन आता है, कैसे हैं भगवान जी। अरे इतना छोटा सा बच्चा आता है और वो अभी पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, घुटनों के बल चलता हुआ आता है और वो ये सारा खाना खा जाता है। मतलब घुटनों पे चलता बालक इतना सारा खाना खा जाएगा। अब सब लोग कहते हैं कि अरे आप नाराज़ क्यों हो रहे हो। नहीं नहीं, हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि अभी मैं पहले इसकी जो परीक्षा लेना चाह रहा हूँ, जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो देख लूँ, फिर मैं आपको कल सबको बताऊंगा ये क्या कर रहा है यहाँ। रघुनंदन की आंखों में आंसू थे और वो कहता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और पिताजी मैं झूठ बोलूँगा क्यों, मैं कन्हैया को साक्षी मानकर बोल सकता हूँ कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अब तू भगवान को भी अपने झूठ में शामिल करेगा। कल देखता हूँ मैं, कल अपनी आंखों से देखूंगा, देखता हूँ तेरे भगवान जी को भी झूठ बोल रहा है। देख लेना, वो तो रोज़ आते हैं, आप शाम को ही देख लो। उन्होंने कहा ठीक है, अभी शाम को ही देखते हैं। इन्होंने क्या करा, शाम को लड्डू बनवाए भाई साहब, देसी घी के, बहुत ज़बरदस्त, ऐसे भारी लड्डू कि अगर आप और हम भी खाएं तो एक लड्डू में पेट भर जाए। इन्होंने इतना बड़ा थाल पूरा लड्डुओं से लबालब भरवाया। पिताजी आज कुछ खास है। हाँ खास है, आज बहुत ही खास है, और आज जब सब लोग आएंगे ना, उन्हें ये सारा प्रसाद बांटना है। तो आज देखता हूँ तेरे भगवान जी आएंगे और ये प्रसाद खाएंगे, और ये सब में जब बटेगा ना, तुझसे मैं बाद में बात करूँगा, पहले तो ये भोग लगाने का जो टाइम आएगा ना तब बात करेंगे। ठीक है जी। शाम हुई, पिताजी ने वो थाल 2 जनों की मदद से कन्हैया के सामने रखवाया। बेटे से कहा बुला अपने भगवान जी को, बुला भाई, भोग लगा, कैसे लगाता था तू। उसने कहा ये सारे जने यहाँ पर खड़े रहेंगे तो इन्हें भेजो। पिताजी समझ गए कि हमारे जाते के साथ ही ये खाना शुरू करेगा। पिताजी ने सभी को बाहर करा, चलिए चलिए मंदिर के बाहर आइए, भोग लगाएंगे। पर्दा कर दिया चारों तरफ से, ठीक है, सब कुछ बंद है। अब सिर्फ ये कन्हैया और थाल, मतलब मूर्ति जो है सामने और थाल है, थाल में लड्डू है, और ये सामने रघुनंदन बैठा है। यहाँ रघुनंदन क्या कहता है, जय श्री कृष्णा, आ जाओ आप भोग लगाओ और जल्दी आओ, क्योंकि बाहर जो गुस्से में खड़े हैं ना कुंभन दास जी, मेरे पिताजी, वो ना जाने आज मुझे क्यों डांटने वाले हैं।
इसीलिए आप जल्दी से आ जाओ और भोग लगा लो। अब कुंभन दास जी ने हल्का सा पर्दा हटा कर देखा कि ये बैठा खा रहा होगा, आवाज़ तो आ ही रही है इसकी, है ना, मतलब घंटी बजा रहा है और ये सब जो बोल रहा है, अब इसने खाना शुरू कर दिया होगा। तो इन्होंने जब पर्दा हटा कर देखा तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये छोटा सा बालक, जो कि इतने छोटे छोटे हाथ हैं कि लड्डू उस हाथ में कैसे पकड़ेगा बेचारा, लेकिन ये खा रहा है। ये भगवान के रूप में, अब वो कुछ बोल नहीं रहे उनके, मतलब ये सब कुछ उनकी इस टाइम दिमाग एकदम शून्य हो चुका है, क्योंकि सामने कन्हैया है, बाल रूप में ये कन्हैया है। और ये जो बेटा है रघुनंदन आराम से बैठा है उनके सामने, मतलब वो रघुनंदन के सामने आते हैं और ये झूठ नहीं बोल रहा था मेरा बेटा। अब होता क्या है कि कन्हैया भाई 2 4 5 लड्डू खा चुके थे, तो छोटा सा बालक है, उसने अपनी थोड़ी सी पोजीशन ऐसे करके, ऐसे जब हो रहे थे थोड़ा सा, मतलब हाथ वाथ एडजस्ट कर रहे थे, इतना बड़ा थाल है, सारे लड्डू खाने हैं भाई। तभी इन्होंने अंदर आकर, मतलब कुंभन दास जी ने अंदर आकर जय श्री कृष्णा बोल दिया कि हमारे तो भाग खुल गए, जय श्री कृष्णा, मैंने आपको देखा। तो ये वहां उस वक्त, तभी हमारे कन्हैया जो बाल रूप में थे उसी रूप में मूर्ति बन गए थे। एक तरह से ये कह सकता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ रघुनंदन से एकदम बेपरवाह होकर मिलते थे, मतलब ये जिसे कहते हैं ना आपस वाली बात है। लेकिन और कोई जैसे ही वहां पर आता तो शायद ये यहीं से शुरुआत होनी थी। और तभी आपने देखा होगा वो जिस वक्त लड्डू खा रहे थे उनके मुख तक वो लड्डू आया नहीं था और दूसरे हाथ में लड्डू था, उसी वक्त उन्हें टोक लगी थी और उसी वक्त इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। और तब से आज तक कहा जाता है कि अगर लड्डू गोपाल आपकी ज़िंदगी में एक बार आ गए तो आपकी ज़िंदगी में से परेशानियां घर से बाहर होती हैं, खुशियां घर के हर दरवाजे चौखट से खिड़की से जहां जगह मिले वहां से आपके पास आएगी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे तो बताइएगा, नहीं जानते थे लेकिन हाँ आप भक्ति करते हैं, कन्हैया आपके दिल में है, दिमाग में है, घर में है, तो मुझे बताइएगा कि क्या सही बताया या कहीं चूक रही। और अगर सही बताया तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब बहुत बहुत मतलब शुक्रिया हो जाएगा कि अगर आप करेंगे, क्योंकि तभी बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ हम तो ऐसे ही बैठे हैं जी, हम किधर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।